हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिंदु गति प्रणाली पर आधारित एक जायचा बना के बताऊंगा कि संतान योग है या नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि इससे पूर्व में मैंने 44 नंबर की वीडियो बनाई थी, वो बिंदु गति पर आधारित थी, जो नियम बताए थे। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको 45 नंबर की वीडियो में सोपान पंक्ति चक्र बनाना बताया था। और आज मैं आपको ये जायचा जो है इस जायचे के थ्रू आपको बताऊंगा कि संतान योग है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये जायचा मैंने समय कम लगे इस वजह से पहले ही बना के रखी है। अब आप इस जायचे में देखें फ्रेंड्स कि इस जायचे में चेक करना क्या है। अपन बिंदु गति प्रणाली में हमेशा सेकंड बिंदु को गति देते हैं। इसमें पहला अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ये पहला जो इससे पूर्व की वीडियो मैंने आपको समझाया था फ्रेंड्स कि ये जो पहला वाला जो है ये अग्नि का है, ये अग्नि है, वायु है और जल है, ये पृथ्वी है। यानी इसके अंदर सेकंड बिंदु कौन सा आया? पृथ्वी तत्व का आया फ्रेंड्स। इसको गति देना है, यानी ये पृथ्वी वाले को गति देनी है अपन को। 15वें घर में तुला चलित बिंदु सेकंड नंबर का पृथ्वी का है, इसमें इसको गति देते हैं। तो ये बिंदु यहाँ आप चेक करें, लाइन है, तो ये बिंदु यहाँ नहीं गया है, यहाँ गया है क्योंकि ये लास्ट में है। लास्ट वाला बिंदु समझ लें आप, लास्ट में है। तो अगर यहाँ गया है तो वो इसी पोर्शन में जाएगा, इन्हीं पोर्शन में जाएगा। यहाँ जाने के बाद यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो इस वाले घर में आया। इस वाले घर में ये बिंदु पृथ्वी का आने के बाद ऊपर को जाएगा, तो ये बिंदु वापस इस जगह आया है। तो फ्रेंड्स ये हमेशा जो भी यहाँ का जो बिंदु होता है, दूसरा बिंदु, वो हमेशा 1 से लेके 8वें घर की शक्लों के बीच में ही विश्राम प्राप्त करता है और उसे हम लग्न बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला जो बिंदु है आपका, ये वाला बिंदु आपका इस वाले घर में आया है। ये वाला जो बिंदु है फ्रेंड्स आपके इस वाले घर में आया है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे घर में आया है। ये छठे घर में ये बिंदु आया है, छठे घर में ये बिंदु आया है फ्रेंड्स। इस बिंदु को यहां जाने की जगह नहीं है, यहां जाने की जगह नहीं है, इसलिए यही इसका इस 15वें घर का जो बिंदु का लग्न माना जाएगा, ये वाला। तो इसको फ्रेंड्स अपन लिख लेते हैं लग्न, इसको लग्न बोलेंगे। और उसके अतिरिक्त फ्रेंड हम सेकंड चीज क्या चेक करेंगे फ्रेंड्स कि ये पहला घर मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताया था कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। अग्नि, वायु, जल, ये जल का घर है। ये घर कौन सा है? जल का घर है, जल का घर है, ये जल का घर है। यानी पृथ्वी का बिंदु जल के घर में गया है फ्रेंड्स। पृथ्वी का बिंदु किसके घर में गया है? जल के घर में गया है। तो ये मित्र क्षेत्रीय है, यानी ये जो पृथ्वी का बिंदु है ये वाला, ये जल के घर में गया है, तो मित्र के घर में गया है। यहां तक तो ठीक है, यानी मित्र क्षेत्रीय है। इसके बाद फ्रेंड्स अपन आपको क्या करना है, ये 7वें घर में ये बिंदु विश्राम प्राप्त कर रहा है। अब ये 7वें घर में विश्राम प्राप्त कर रहा है, तो अब इसको 7वें घर की जो बिंदु है इसको सोपान पंक्ति चक्र में चेक करेंगे। तो इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको 45 नंबर में बताया था, तो 45 नंबर की वीडियो का ये सोपान पंक्ति चक्र में ये बता रहा हूं आपको फ्रेंड्स। ये रहा, इसमें पृथ्वी, ये जो शक्ल आई है फ्रेंड्स, ये वाली, ये शक्ल को पृथ्वी के अंदर ही चेक करेंगे। तो पृथ्वी के अंदर चेक करा तो ये शक्ल यहाँ है फ्रेंड्स, ये वाली, ये शक्ल लग्न है। ये शक्ल लग्न हो गई फ्रेंड्स, सोपान पंक्ति चक्र में ये लग्न माना जाएगा। अब आपको विचार करना है संतान का। तो संतान के लिए 5वां घर से विचार किया जाता है। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स कि यहां से 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5वें घर में कौन सी शक्ल आई है? ये वाली शक्ल आई है। इस विधि के अंदर शक्लों का कोई लेना देना नहीं है, आपको बिंदु पर ही आधारित है। तो ये वाली जो आई है शक्ल, इसको मैं यहां लिख लेता हूं फ्रेंड्स। ये वाली शक्ल यहां लिख लिया। अब मैं इसको हटा रहा हूं फ्रेंड्स, ये वाली शक्ल आ गई है। उसके बाद 5वें सोपान पंक्ति चक्र में फ्रेंड्स आपने सोपान पंक्ति चक्र में आपका लग्न ये वाला था। जायचे के हिसाब से आपको 5वें घर से प्रश्न था, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5वां घर ये रहा।
ये वाले घर की शक्ल को आप इस कागज पे जायचे के नीचे लिख लें। ये मैंने जायचे के नीचे लिख लिया। अब इस शक्ल को अपने जायचे में जो जायचा ऊपर बनाया है उसमें चेक करना है कि ये कहाँ पर है। यह शक्ल जायचे में कहाँ है। तो अब फ्रेंड्स इस शक्ल को ढूंढते हैं। जो पांचवें घर की शकुन पंक्ति क्रम से जो शक्ल आई थी, ये वाली शक्ल, ये आप ये देख लें, ये एक बार ये वाली शक्ल है। इसको अपन ने जो जायचा बनाया है उसमें यहाँ ये 14वें घर में आई है। ये शक्ल कहाँ आई है फ्रेंड्स? 14वें घर में आई है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वें घर में ये शक्ल आई है फ्रेंड्स। और जबकि ये 14वां घर कौन से तत्व का है ये भी चेक कर लें। अग्नि वायु जल पृथ्वी, अग्नि वायु जल पृथ्वी, अग्नि वायु जल पृथ्वी, अग्नि और वायु, यानी ये वायु का घर है। ये किसका घर है फ्रेंड्स? ये वायु का घर है। वायु के घर में शक्ल गई है। ये वायु का घर है। अब इस शक्ल में तो फ्रेंड्स आपने देखा कि 5 शकुन पंक्ति क्रम के अंदर 5वें घर में जो शक्ल थी वह जायचे में 14वें घर में आई है। और ये 14वां घर आपका वायु का घर है, यानी ये शत्रु का घर है। तो इस प्रकार पृथ्वी का बिंदु वायु के घर में आया है तो माइनस पॉइंट हो गया, एक तरह से माइनस रिजल्ट देगा। इसके बाद आपको करना क्या फ्रेंड्स कि जो आपका ये शकुन पंक्ति क्रम से जो आपकी ये 5वें घर की शक्ल थी, ये वाली, इसको आपको ये 14वें घर की अपने जायचे में 14वें घर में है। ये 14वें घर की शक्ल को आपको जर्ब देना है अब्दा की 14वें घर के मालिक से। अब्दा की 14वें घर की शक्ल से गुणा करना, जर्ब देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो अब आप ये देखें कि ये जो 14वें घर में जो शक्ल आई है, इसको अब्दा की 14 नंबर की शक्ल कौन सी है? इससे पूर्व की वीडियो मैंने आपको समझा रखा था फ्रेंड्स। मैं यहाँ एक बार चित्र दिखा देता हूँ, एक बार आप पूरा देख लें। ये वाला यहाँ से दायरे अब्दा में ये इस तरह की शक्लें मैंने पूर्व की वीडियो में समझा रखी है। तो आप 14 नंबर की जो फिक्स शक्ल है ये वाली, इस शक्ल से आपको इसको जर्ब देना है। जर्ब देने के बाद फ्रेंड्स, ये जो जर्ब देने के बाद क्या आएगा, ये अब्दा की शक्ल से इसको जर्ब देना है। अब ये जर्ब देने के बाद ये शक्ल आएगी 1 2 और ऐसी ये वाली शक्ल बनेगी फ्रेंड्स। तो ये शक्ल जो बनी है यही आपका उत्तर देगी। ये पहली शक्ल है अग्नि की, पहला वाला जो है रेखा ये अग्नि का है, दूसरा वायु का है, तीसरा जल का है और ये पृथ्वी की लाइन है। तो कहने का मतलब पृथ्वी की जगह 0 आया है अपना। ये पृथ्वी की जगह क्या आया फ्रेंड्स? सॉरी, पृथ्वी की जगह रेखा आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 15वें घर का जो ये शक्ल का बिंदु था, ये वाला जो बिंदु था, इसको गति आपने दी और लास्ट में रिजल्ट में ये आया है, ये वाला लाइन आई है। ये वाले इस वाले बिंदु को आपने गति दी थी और सब कार्य करने के बाद लास्ट में ये आया है लाइन, रेखा। तो इसका मतलब ये बिंदु यहाँ मर गया है। ये बिंदु तुला चलित बिंदु 15वें घर का तुला चलित बिंदु मर गया है, अतः संतान प्राप्ति का योग नहीं है। संतान प्राप्ति का योग नहीं है, यानी इस जायचे के हिसाब से इस जातक को अगले 1-2 साल तक तो संतान होने की संभावना नहीं प्रतीत हो रही है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने आपको ये समझा दिया। इसके बाद में अब हाथों हाथ में आपको एक बिंदु बलाबल विचार बताता हूं कि कौन सी शक्ल किसके घर में जाती है तो क्या होता है। तो
तो वो भी आप देख लें फ्रेंड्स। इसके लिए मैं सोच रहा था कि अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले आज मेरा यही वीडियो बनाने का विचार था, एक बिंदु बलाबल विचार पर। लेकिन काफी समय से मैं सोच रहा था कि चलो आपको एक जायजा लेके समझाया जाए, तो मैंने इस प्रकार ये बताया आपको। तो अब मैं इस जो बिंदु बलाबल का विचार भी कैसे करते हैं ये बिंदु गति प्रणाली में, ये आपको समझा देता हूं फ्रेंड्स। कि अग्नि का बिंदु है 15वें घर में, जो अग्नि का बिंदु है, अग्नि में स्वक्षेत्रीय होता है। यानी अग्नि का बिंदु अग्नि के घर में जाएगा, यानी मित्र के घर में जा रहा है तो स्वक्षेत्रीय। अग्नि का बिंदु वायु के घर में जा रहा है तो भी मित्र स्वक्षेत्रीय है पहला वाला, सेकंड वाला मित्र क्षेत्रीय है। अग्नि और वायु में मित्रता है। और अग्नि का बिंदु जल के क्षेत्र में जाता है तो शत्रु क्षेत्रीय है, और ऐसे में पूर्ण असफलता रहती है। और अग्नि का बिंदु अगर पृथ्वी में जाता है तो सम क्षेत्रीय है, इस प्रकार से देखा जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स वायु का बिंदु वायु में स्वक्षेत्रीय है, वायु का बिंदु अग्नि में मित्र क्षेत्रीय है, वायु का बिंदु जल में सम क्षेत्रीय है, और वायु का बिंदु पृथ्वी में शत्रु क्षेत्रीय है। कहने का मतलब अगर हवा तेज चलेगी तो पृथ्वी पर जो भी पेड़ पौधे होंगे वह टूट जाते हैं और झुक जाते हैं। तो यानी पृथ्वी पर हवा जो वायु जो है अपनी विजय प्राप्त करती है, वायु पृथ्वी पर विजयी होता है। तो ऐसे केस में भी अगर वायु का बिंदु पृथ्वी के क्षेत्र में भी जाता है तो उस जातक को उस कार्य में फायदा ही होगा, क्योंकि वायु की जीत होती है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स कि जल का बिंदु जल के घर में गया है तो स्वक्षेत्रीय है तो फायदा होगा। जल का बिंदु पृथ्वी में मित्र क्षेत्रीय है, मित्र के घर में है तो भी फायदा होगा। लेकिन जल का बिंदु अग्नि में स्वक्षेत्रीय है, यानी जल, कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स कि जल अगर कहीं पर आग लगी है, उस जगह अगर जल डालेंगे तो कहीं वो आग बुझ जाएगी। तो कहने का आग बुझ जाएगी तो उस प्रकार फ्रेंड्स रुकावट आएगी, कार्य होने की संभावना है, लेकिन थोड़ी बहुत आग उसमें रहेगी तो रुकावट के साथ कार्य पूरा होने की संभावना बनती है। और जल का बिंदु वायु में समक्षेत्रीय है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगला बिंदु है कि पृथ्वी बिंदु। पृथ्वी बिंदु पृथ्वी में है तो स्वक्षेत्रीय कहलाएगा, पृथ्वी का बिंदु जल में मित्र क्षेत्रीय कहलाएगा, और पृथ्वी का बिंदु अग्नि में सम क्षेत्रीय कहलाएगा, और पृथ्वी का बिंदु वायु में शत्रु क्षेत्रीय पूर्ण निर्बल होता है। इसमें परिणाम 0 ही मिलता है। इस प्रकार फ्रेंड्स मेरे वीडियो कैसी बनी आप मुझे मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई कहीं पर कोई दिक्कत आई हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनका जवाब पक्का दूंगा। और इस प्रकार आप लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड्स।